सर्टिफिकेट प्रोग्राम का हुआ उद्घाटन। समारोह के साथ एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक की पहल हुई शुरू। खंगराल में आपदा प्रबंधन के लिए मॉक ड्रिल आयोजित की गई। अभ्यास में आपातकालीन स्थितियों को प्रभावी ढंग से संभालने की तैयारियों को बढ़ावा। शिक्षा विभाग ने जांचकर जोन के मेधावी छात्रों के बीच लैपटॉप टैबलेट किए वितरित। जोनल शिक्षा अधिकारी जांचकर ने उपयोगी कार्यक्रम का आयोजन किया। नमस्कार, लद्दाख की खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। शुरुआत करते हैं लद्दाख की कुछ खास और अहम खबरों की। आज द्रास के सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के सेमिनार हॉल में शीना राइटिंग एंड रीडिंग पर सर्टिफिकेट प्रोग्राम के उद्घाटन समारोह के साथ एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक पहल शुरू की गई। 22 से 29 अगस्त तक चलने वाला ये सप्ताह भर का कार्यक्रम लद्दाख कला संस्कृति और भाषा अकादमी और दर्दशीन विकास संगठन द्रास के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है। खुसूसी की हैसियत से यहाँ पे मौजूद थे, जो यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज जो है एक बेहतरीन प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया गया है, बिलखुसूस लद्दाख एकेडमी आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज की तरफ से, जो यहाँ पे एक वीक लॉन्ग सर्टिफिकेट शीना लैंग्वेज को लेकर यहाँ पे रखा गया है। तो बीइंग ए काउंसलर, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? कितना कुछ इसका फ़ायदा है, तो कौम के लिए इसमें क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? शुक्रिया मुजमिल साहब। जैसे आप जानते हो कि आज का एक प्रोग्राम था कि वीक लॉन्ग सर्टिफिकेट कोर्स, ये सर्टिफिकेट कोर्स का प्रोग्राम यहाँ हमें देखने को मिला। आप जानते हैं कि हम सबसे पहले तो लद्दाख एकेडमी कल्चर आर्ट इन लैंग्वेज का हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि हमारे यहाँ द्रास में शीना लैंग्वेज को प्रिजर्व करने के लिए ऐसे प्रोग्राम्स यहाँ कर रहे हैं। तो इसके अलावा ये इनका एक इनिशिएटिव है कि यहाँ पर एक कोर्स भी कराई जाएगी, शॉर्ट टर्म कोर्स भी कराई जाएगी। तो इस तरह के इनिशिएटिव को उठाने के लिए मैं पूरी यूटी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप जानते हैं कि शीना लैंग्वेज इंडो आर्यंस की एक शाख है। तो इस ज़बान को बढ़ावा देने और इसको किस तरह से महफूज करना है इस ज़बान को, ताकि आने वाली नस्लें इस ज़बान को जो है इस ज़बान का खात्मा ना होने दे, इस ज़बान को बढ़ावा मिले। तो इसी को लेकर आज के इस प्रोग्राम में हम आए थे। पर इस प्रोग्राम को कवर करने आया। आपको पता है कि ये जो वीक लॉन्ग जो एक इनिशिएटिव लिया है सर्टिफिकेट कोर्स और जो वर्कशॉप शीना लैंग्वेज को, ये ऐसा ही एक कोर्स हमने करगिल में हमारे जो मातृ ज़बान है जो बल्टी और पुर्गी का है उसका भी लिया था। लेकिन उनको देखकर जो हमारे यहाँ जितने भी शीना स्कॉलर है, राइटर्स हैं, उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया, सबमिशन किया कि ऐसा एक कोर्स हमारे द्रास में भी हो। हमने लब्बैक कहा और यहाँ की दर्शीन ऑर्गेनाइजेशन के साथ हाथ मिला के हमने उनके साथ कोलैबोरेशन में ये प्रोग्राम हमने एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर हमने इनिशिएट लिया। हम हैरान हो गया, हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन रखा था। 140 से ज़्यादा बच्चों का, पार्टिसिपेंटों का हमें रिस्पांस मिला। बहुत ही अच्छा आपने देखा, बहुत ही खुसूसन हमारे लड़कियों ने, बच्चियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। ये एक छोटा सा इनिशिएटिव है कल्चरल एकेडमी और दर्शीन ऑर्गेनाइजेशन का। हम सबको बाखबर है किसी भी कौम के ताल्लुक उसकी ज़बान से होता है। चाहे आप कहीं अमेरिका पढ़ने जाओ या जर्मन पढ़ने जाओ, अगर आपकी लैंग्वेज, आपकी ज़बान ना हो तो आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। तो इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए दर्शीन और कल्चरल एकेडमी ने सोचा कि अपनी मातृ ज़बान अपने बच्चों को क्यों ना सिखाए। टाइम कम है, हफ्ते में इतने नहीं सीख पाएंगे, लेकिन एक पायलट प्रोजेक्ट पर हमने कोशिश किया है। हमें उम्मीद है ये प्रोग्राम अच्छा रहा तो आने वाले मुस्तकबिल में ऑनरेबल काउंसलर, यहाँ के एग्जीक्यूटिव काउंसलर जो काउंसलर है, सबसे मिलकर हम एक बेहतर प्रोग्राम यहाँ की आवाम के लिए, यहाँ की कौम के लिए करेंगे। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ही एक इम्पोर्टेंट सवाल पूछा। शीना जो है हमारे जम्मू एंड कश्मीर में जब डिपार्टमेंट में कल्चरल एकेडमी वो रजिस्टर्ड थे और अनफॉर्चुनेटली उसका कोई पोस्ट नहीं था। तो जब हाजनी साहब सेक्रेटरी थे, उन्होंने बहुत मेहनत करके चीफ मिनिस्टर और ऑनरेबल गवर्नर से यहाँ के लिए जो शीना के लिए 2 पोस्ट क्रिएट किए। एक स्टूडेंट होता है तो उसको हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को, हर दिन सीखने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो सीखने के लिए ये जो लैंग्वेज है, हमारा मदर टंग है, जो हमारा स्क्रिप्ट है, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्योंकि मैं अपने एनजीओ के द्वारा लद्दाख की जो धरोहर है, लद्दाख की जो संस्कृति है, जो कल्चरल हेरिटेज है, उसको प्रिजर्व करने के लिए
काफ़ी सालों से काम कर रहा हूँ। तो किसी भी कल्चर को, किसी भी हेरिटेज को या किसी भी अपना पहचान जो है, जो आइडेंटिटी है, उसको हम सुरक्षित रखने के लिए, उसको हम प्रिजर्व करने के लिए काम करें। तो सबसे पहले जो हमारा जो मदर टंग है, हमारा जो मातृभाषा है, उसको बचाना, उसको प्रिजर्व करना और उसको यूज़ में लाना मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि किसी भी कल्चर का जो रूट होता है वो लैंग्वेज होता है। तो मैंने भी कहा कि चलो मैं जो है ये कर दूंगा। इन 7 दिनों के अंदर जितने भी बच्चे आए, जितने भी पार्टिसिपेंट आए, उनको मैं संभालूंगा। जितनी मेरे अंदर सलाहियत है मैं उनको पढ़ाऊंगा, शीना स्क्रिप्ट के बारे में सिखाऊंगा, शीना ज़बान के बारे में उनको बताऊंगा। तो इस तरह से ये आइडिया डेवलप हुआ। डेवलप होने के बाद आज जो है खुदा के फजल से ये शुरुआत हो गई। तो ये ओपनिंग आपदा प्रबंधन के लिए गुरुवार को खंगराल शक्कर चिकतन में एसटीएम डॉक्टर संजात भारद्वाज की देखरेख में एक व्यापक मॉक ड्रिल आयोजित की गई और नायब तहसीलदार गुलाम रसूल द्वारा जमीनी स्तर पर अभ्यास किया गया। इस अभ्यास का उद्देश्य आपातकालीन स्थितियों को प्रभावी ढंग से संभालने के लिए विभिन्न विभागों की तैयारियों को समन्वय को बढ़ाना था। शिक्षा विभाग कारगिल ने समग्र शिक्षा के तहत UDISE प्लस पर जांस्कर जोन के शिक्षकों के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में कारगिल के मुख्य शिक्षा अधिकारी ST नामग्याल भी शामिल हुए। जोनल शिक्षा अधिकारी जांस्कर ने ऐसे उपयोगी कार्यक्रम के आयोजन के लिए CEO कारगिल और विशेषज्ञों को धन्यवाद किया। 22 अगस्त को न्योमा सब डिवीजन में एक सब डिवीजन स्तरीय मॉक ड्रिल अभ्यास निर्धारित किया गया। ड्रिल की देखरेख SDM न्योमा काचो अस्कर अली ने नायब तहसीलदार न्योमा 254 सशस्त्र ब्रिगेड के उप कमांडर, सभी विभाग अध्यक्षों, विभिन्न अधिकारियों और न्योमा के ग्रामीणों के सहयोग से हुई। अभ्यास का उद्देश्य समुदाय के भीतर प्रभावी प्रतिक्रिया और रणनीतियों को सुनिश्चित करते हुए आपातकालीन स्थितियों के लिए समन्वय और तैयारी को बढ़ाना था। मुंसेल सोसाइटी ने मुंसेल स्कूल के लिए विशेष स्कूल मान्यता और भूमि आवंटन के लिए अपील की। यूटी लद्दाख की प्रथम महिला नीलम मिश्रा ने 22 अगस्त को साबू थांग में मुंसेल स्कूल के नर्सरी हॉल का उद्घाटन करने के लिए मुंसेल सोसाइटी का दौरा किया। गुलिस्तान में खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। फिलहाल लद्दाख की खास खबरों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।